प्रदेश कांग्रेस के तरफ से गोरेगांव विभाग के कार्यकर्ताओं के इस मेड़ावा के लिए उपस्थित कांग्रेस पार्टी के सभी कार्यकर्ता, बड़ी संख्या में यहाँ पर बैठी हमारी माताएं बहनें, भारतीय जनता पार्टी से जो आज प्रवीण शिंदे जी के नेतृत्व में शामिल हुए, ऐसे बीजेपी के सभी कार्यकर्ता, भाइयों बहनों और माताओं, सर्वप्रथम इस भव्य आयोजन के लिए माधवी राणे और गौरव राणे जी का जोरदार अभिनंदन। ये सोच, ये थिंकिंग बहुत अच्छी है कि कार्यकर्ताओं का मेड़ावा होना चाहिए। क्या होता है, हम काम करते करते, भागदौड़ करते करते अक्सर हम अपने कार्यकर्ताओं को ही भूल जाते हैं। उनके सीने पे हाथ रख करके, उनके दिल पे हाथ रख के उनसे पूछा जाए, समझा जाए क्या चल रहा है, कैसा चल रहा है, अच्छा चल रहा है, बुरा चल रहा है, ये अक्सर हम भूल जाते हैं। तो ऐसे कार्यकर्ताओं के मेड़ावे से एक फायदा ये होता है कि कार्यकर्ताओं के साथ संवाद स्थापित करने का मौका मिलता है। और मैं देख रहा हूँ कि गौरव राणे जी ने कार्यक्रम शुरू करने से पहले कई कार्यकर्ताओं को मौका दिया अपनी बात रखने का। ये बहुत अच्छा प्रयास था गौरव जी, आपको बहुत बहुत बधाई। आपके जिन यहाँ के इस इलाके के जिन साथियों ने अपनी बातें की, एक बात मैंने नोट की है, बहुत सारी बातें मुझे मालूम भी है, बहुत सारे इश्यूज हैं जिसमें मैं खुद भी शामिल रहा हूँ माधवी के साथ साथ, और हमेशा कोशिश की है कि लोगों को न्याय मिले। कहीं कहीं न्याय मिल जाता है, कहीं कहीं न्याय नहीं मिल जाता, लेकिन भगवान के घर में देर है अंधेर नहीं है, न्याय मिलेगा ही मिलेगा। लड़ाई लड़ते रहना चाहिए, कहते हैं झुकती है दुनिया, झुकाने वाला चाहिए, तो एकदम लड़ते रहिए। और मैं तो वही वाला, मैं तो लड़ाका आदमी हूँ, मैं लड़ते रहता हूँ। और मैं सभी लोगों को कहता हूँ कि किसी भी मुद्दे पे डर के हमारे पीछे नहीं हटना चाहिए। हर प्रयास, पहला प्रयास फेल हो सकता है, दूसरा प्रयास फेल हो सकता है, लेकिन कभी न कभी वो प्रयास आपका कामयाब होगा। इसलिए कोशिश करते रहनी चाहिए, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। इसलिए जिन जिन लोगों ने अपनी बातें कही है, जो खासकर जो 40 घर तय हो गए हैं आयुक्त के तरफ से, उन घर को दिलाने के लिए हम लोग चले गए यहाँ पी साउथ में बैठ करके एक रास्ता निकाले कि मैं पूरे ये पीछे नाले कटिंग में गए थे ना वो लोग, उन लोगों को मेरी तरफ से बोलिए कि आने वाले हफ्ते में हम लोग जाएंगे पी साउथ के वार्ड ऑफिस में, और बैठ करके यहीं आसपास में सबको घर मिले, इस प्रकार का रास्ता निकाल करके हम देंगे। प्रवीण शिंदे जी आज भारतीय जनता पार्टी से एकदम त्रस्त होकर के, नाराज होकर के, दुखी होकर, निराश होकर के कांग्रेस में आए हैं। निश्चित तौर पर उनका हम स्वागत करते हैं। और प्रवीण भाई ने अपने भाषण में, अपने उद्बोधन में ये बात, बहुत ही महत्वपूर्ण बात कही है कि भारतीय जनता पार्टी में जाति पाति का भेदभाव होता है। भारतीय जनता पार्टी बुनियादी तौर पर नफरत फैलाने वाली एक पार्टी है। यही बात बार बार राहुल गांधी जी कह रहे हैं। ये जो भारत जोड़ो यात्रा लेकर के निकले और लगभग 4 महीने तक 3500-4000 किलोमीटर पैदल चल के गली गली में, गांव गांव में, हर सड़क पे, हाईवे पे, कन्याकुमारी से कश्मीर तक पहुंचे। मेरे ख्याल से 11 राज्यों में गए वो, चाहे बारिश हो या आंधी हो, तूफान हो, ठंडी हो या गर्मी हो, सबके बीच एक ही बात कहते थे कि नफरत से हिंदुस्तान नहीं बचेगा। हिंदुस्तान को बचाना है तो मोहब्बत के जरिए, प्यार के जरिए, प्रेम के जरिए बचाना पड़ेगा। हमको एक दूसरे से प्यार करना पड़ेगा। इसलिए बार बार कहा उन्होंने, ये इन्होंने नफरत का बाजार खोल कर रखा है, मैं यहाँ मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूँ। और मोहब्बत की दुकान, लेकिन भारतीय जनता पार्टी का बुनियादी जो विचार है वो ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, ये नहीं चाहिए, इस आधार पर ये मुसलमान नहीं चाहिए तो दलित नहीं चाहिए। मानव मादक समाज के बारे में आपने कहा, आपने बहुत सही बात कही है। मानव मादक समाज भारतीय जनता पार्टी एक्सेप्ट नहीं करती, लेकिन किसी एक समाज को छोड़ो तो किसी को एक्सेप्ट नहीं करते। वो कहते हैं कि हम हिंदुत्व वाली पार्टी हैं, लेकिन सारे हिंदुओं को भी एक्सेप्ट नहीं कर सकते। हिंदुओं में भी भेदभाव करते हैं। एक उदाहरण देता हूं आपको, हालांकि हम गोरेगांव में बैठे हैं और भगत सिंह नगर में बैठे हैं, इसका बहुत ज्यादा लेना देना मणिपुर से नहीं है, लेकिन मणिपुर की समस्या है क्या, जरा ध्यान से सोचिए। मणिपुर में 2 जनजातियां लड़ रही हैं, कुकी और मैतेई। दोनों जनजातियों की अपनी अपनी अपेक्षा है। उन दोनों जनजातियों के बीच पिछले 80 दिन से लड़ाई चल रही है, हिंसा भड़की हुई है, हिंसाचार जारी है। 150 से ज्यादा लोग मारे गए हैं।
लगभग 60-70 हजार लोग राहत कैंपों में हैं। कुकी लोग तलवार लेके निकलते हैं, मैतेई भी अटैक करते हैं, मैतेई निकल करके कुकी पे अटैक करते हैं। लड़कियों के साथ, महिलाओं के साथ जो दुर्व्यवहार हो रहा, तो आपने देखा कैसा, कितना गंदा वीडियो था। वो वीडियो मतलब सोशल मीडिया पे डालने के लायक नहीं था। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री लगातार 77 दिन तक चुप रहे, एक शब्द नहीं बोले। अगर उनके मन में ये कुकीज कौन है, मैतेई कौन है, ये सब हिंदुस्तानी है, हिंदू है, आदिवासी है, ठीक है, उसमें से कुछ एक लोग क्रिश्चियन बन गए होंगे, लेकिन बुनियादी तौर पर हिंदू जनजाति में हो। तो अगर हिंदुत्व की पार्टी और दो हिंदू जातियां आपस में लड़ रही हैं और प्रधानमंत्री चुप और कहते हैं कि मैं हिंदुत्व का नेता हूं, शेम शेम शेम। और वो भी उनकी जुबान तब खुलती है जब वो वीडियो वायरल होता है। अगर वीडियो वायरल नहीं होता तो शायद तब भी प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलते। और उसके बाद हमारे कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष खड़गे जी ने क्या कहा कि भाई सबसे पहले इस विषय पे पार्लियामेंट में चर्चा करिए। दूसरे दिन से पार्लियामेंट था, जब सदन शुरू होता है ना, तो आमतौर पर जब प्रधानमंत्री पहले दिन जब सदन में आते हैं तो बड़े नेताओं से, तो पहले की पंक्ति पे जो नेता बैठते हैं, उन नेताओं से जाके नमस्कार करते हैं, दुआ सलाम करते हैं, ये एक शिष्टाचार है। तो प्रधानमंत्री जब आए उस दिन, तो सबसे पहले सोनिया जी के पास गए, वो बैठी थी, उनको नमस्कार किया। नमस्कार का जवाब सोनिया जी ने क्या कहा मालूम है आपको? सीधे उन्हें नमस्कार का कोई जो मणिपुर पे चर्चा कराइए, सीधा सोनिया जी का कहना था। और आज तक लोकसभा चालू हुए, राज्यसभा चालू हुए, 3-4 दिन निकल गए, मणिपुर पे चर्चा शुरू हुई। रोज बहानेबाजी चल रही है। क्यों? क्योंकि इनके मन में लगाव नहीं है, प्रेम नहीं है, इनको इस बात की कोई संवेदनशीलता नहीं है कि सुदूर वहां पर बैठा हुआ हमारा हिंदू लड़ रहा है, महिलाओं पर अत्याचार हो रहा है, उसको जितना जल्दी हो खत्म किया जाए। कहने को तो लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं, मालूम नहीं कितना सच है कि वहां पर जो पहाड़ी एरिया है वहां अफीम की खेती होती है। तो अफीम की खेती इनको किसी को देनी है, अब अदानी को देनी है, किसको देनी है मुझे नहीं मालूम था। तो किसी को देनी है, इसलिए चाहते हैं कि वहां पर नरसंहार और ये जाति हमेशा के लिए वहां से छोड़कर भाग जाए। ये कह रहे हैं, पता नहीं इसमें कितना सच है। आज तो सोशल मीडिया में कितना सब कुछ सच रहता है कहना मुझे, लेकिन ये भी एक प्रचार आया है। तो क्या जानबूझकर छुपी रखी गई? क्या जानबूझकर किसी को अफीम की खेती करने का धंधा देने के लिए कुकी और मैतेई को लड़ने दिया जा रहा है? कुकी महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार करने दिया जा रहा है? अगर ऐसा है तो काहे का हिंदुत्व? इसको हिंदुत्व बोलते हैं? इसको आप कहते हैं कि हम पूरे देश में, मतलब हम एक राष्ट्रवाद लेके आए हैं, हम लोग सब भारत माता से प्रेम करते हैं, भारत माता की जय, जय श्री राम, ये सब नारेबाजी चलते हैं। इन नारों का अर्थ भी पता है? इन नारों का अर्थ, अगर जय श्री राम कहते तो राम क्या थे, राम के आदर्श क्या थे, कुछ पता भी है? अगर भगवान राम होते तो भी कुकी और मैतेई इस तरह से लड़ते और राम चुप रहते, सब छोड़ छाड़ के चले जाते हैं। जिस राम को आप पूछते हैं उस राम के आदर्श को तो जब आप लोग लागू करिए, अपने ऊपर ढालिए। ये है भारतीय जनता पार्टी का चरित्र। इसलिए असलम ने सही कहा कि आपको बड़ी देर से पता चला, चौसिर जाना, आकरा बरस जाना ना, ठीक है, देर आए दुरुस्त आए। सुबह का भूला शाम को घर लौटे तो भी उसको भूला नहीं कहते, उसको स्वीकार करते हैं। तो आप और आपके तमाम साथियों का जो मोहभंग हुआ भारतीय जनता पार्टी से, वो एकदम वाजिब है, जायज है, स्वाभाविक है, नेचुरल है, और इसलिए हम आपका यहाँ पर स्वागत करते हैं और हमारे साथ मिलजुल के काम करिए। आपने सही बोला, कांग्रेस पार्टी में कोई भेदभाव नहीं, यहाँ किसी भी जाति को पार्टी से अलग रखना ऐसा कोई फरमान ही नहीं है। कांग्रेस पार्टी का सदस्य कोई मुसलमान नहीं हो सकता, कोई मान नहीं हो सकता, कोई मातंग नहीं हो सकता, कोई क्रिश्चियन नहीं हो सकता, या कोई ये जाति नहीं हो, ऐसा कुछ है ही नहीं। कोई भी आदमी जिसको इस देश में विश्वास है, जिसको इस देश की आत्मा से प्रेम है, वो कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता हो सकता है। हमारे यहाँ जाति पाति समाज के नाम पे, भाषा के नाम पे कोई भेदभाव नहीं है। ये तो मैं पिछले 25-30 साल से तो मैं मुंबई की सड़कों पर उतर कर रोज बोलता रहता हूँ, जब मौका मिलता बोलता रहता हूँ कि हमारे यहाँ कोई जाति पाति के नाम पे कोई भेदभाव नहीं है। यहाँ सबको साथ में लेकर चलने वाले हो। इसीलिए मैं हमेशा कहता हूँ कि सबसे ज्यादा चाहने वाले लोग अगर मुंबई में किसी पार्टी के लिए हैं तो वो कांग्रेस पार्टी के लिए। ये हमारा दुर्भाग्य है, ये हमारा दुर्भाग्य, हमारी नालायकी है कि हम उन लोगों को अपने साथ जोड़ नहीं पाते।
कोने कोने में जो ऐसे लोग हैं जो कांग्रेस को चाहते हैं, कांग्रेस को मानते हैं, वो कांग्रेस के किसी नेता से नहीं जुड़े, कांग्रेस का सदस्य नहीं है, कांग्रेस का कोई कार्ड वार्ड मेंबर कुछ नहीं है, लेकिन कांग्रेस को मानते हैं। क्यों? क्योंकि वर्षों से कांग्रेस की विचारधारा देख रहे हैं। एक पार्टी जिसने लड़ाई लड़ी हिंदुस्तान की आजादी के लिए, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी, हिंदुस्तान को आजादी दिलाई। उसका पार्टी आजादी मिलने के बाद हिंदुस्तान एक बहुत गरीब देश था, हमारे पास अपना अनाज नहीं था खिलाने के लिए। हम लोग दूसरे देशों से अनाज लेते तो वो देश वाले जो अनाज हमको देते थे ना, वो अनाज वहां के जानवरों को खिलाने वाला अनाज था। उसको हमें समय से दबाने की भी कोशिश की, लेकिन हिंदुओं में एंटी एक दूसरे की जाति के खिलाफ जो पूरा प्रकार चल रहा है, ये पूरे समाज को, देश को तोड़ने वाला। इसलिए राहुल जी बार बार कहते हैं कि जो आपने आग लगाई है ना, इस आग में हिंदुस्तान को जला के आप राख कर देंगे। और इस आग को अगर कोई बुझा सकता है तो सिर्फ कांग्रेस पार्टी बुझा सकती है, और कांग्रेस पार्टी की जिम्मेदारी है। आप सभी कार्यकर्ताओं से निवेदन है कि आने वाले दिनों में कांग्रेस को, इस समय महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स ध्यान से देखो, सारी पार्टियां बिखर गई। शिवसेना ठीक है, जड़ लेके खड़ी है, उनके पत्ते सारे टूट गए। कल एक पत्ता शिंदे साहब गए थे अपने पूरे परिवार को लेकर मोदी जी के पास, एक पत्ता अभी अजित दादा पवार ये घूम रहे हैं। लेकिन कांग्रेस पार्टी अकेली ऐसी पार्टी है कि एकदम मजबूती से खड़ी है अपनी जगह, और पूरे महाराष्ट्र के लोग इस समय कांग्रेस को बड़ा ध्यान से देख रहे हैं, बड़ी उम्मीद से देख रहे हैं, और बड़ा उनकी अपेक्षा बढ़ती चली जा रही है। भाई ये पार्टी है, बड़ा एक राय से, एक मत से, एक मन से ये लोग काम कर रहे हैं। इस बीच राहुल गांधी जी का एक अपना पूरा प्रयास, खड़गे जी का उभर के आना, और हर चीज को लेकर के 80 साल की उम्र का आदमी, लेकिन जितना अग्रेसिव तरीके से, आक्रामक तरीके से, पूरी एनर्जी के साथ जितना वो काम कर रहे हैं, वो जबरदस्त है। तो ऐसे में महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में कांग्रेस पार्टी का भविष्य बहुत उज्जवल है। आने वाले दिनों में कांग्रेस एक नंबर की पार्टी महाराष्ट्र में हो सकती है। मैं आपकी बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन बीजेपी के बहुत सारे साथी अभी हाल तक शिवसेना को तोड़ने तक बीजेपी के लोग उतना ज्यादा अपने नेतृत्व से नाराज नहीं थे। पुरानी शिवसेना ने हमारा दगा दिला होता, शिवसेना ने कांग्रेस का तुमच्या बरोबर हाथ मिलो, यहाँ तोड़ लो, ठीक है। लेकिन जिस तरीके से एनसीपी को तोड़ के अजीत पवार साथ में लिए, उससे बीजेपी के कार्यकर्ताओं में जबरदस्त नाराजगी। खासकर जिस दिन अजीत पवार आते हैं इधर, उसके 3 दिन पहले का नरेंद्र मोदी का भाषण, वो कहीं भोपाल में, मध्य प्रदेश में भाषण दिए। एनसीपी ने 70,000 करोड़ का घोटाला किया। ये घोटाले का नाम बताया, उसको नेचुरली करप्ट पार्टी कहते हैं। उसने पूरी इतना बड़ा घोटाला किया। एनसीपी ही में भाषण था, एनसीपी में भाषण था कहां? मध्य प्रदेश में 70,000 25,000 करोड़ का बैंक घोटाला, ये घोटाला, वो घोटाला, और सारे घोटालों का जो किंग पिन है, सारे घोटालों का जो मतलब क्या, जो संचालक है, जिसने सारे घोटाले किए, वो अजीत पवार है। तो कायदे से उस अजीत पवार को जेल में जाना था, लेकिन 3 दिन के अंदर वो पहुंच गया राजभवन, और सीधे लेता ओथ और बन जाता उप मुख्यमंत्री। ये पूरे महाराष्ट्र को अच्छा नहीं लगा, और पूरे महाराष्ट्र के अंदर अगर देखेंगे, भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने भी लाइक नहीं। जो एंटी बीजेपी लोग हैं वो तो नाराज नहीं होता, वो बीजेपी को गाली दे रहे हैं। बीजेपी के अंदर भी बहुत ज्यादा इसको पसंद नहीं किया गया। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ भी एक माहौल है। जैसे ही अजीत पवार है, उसके 4-5 दिन के अंदर जो सर्वे आता है, ये लोग मतलब सरकार वालों का, वो हमेशा एक रेगुलर सर्वे करते हैं लोगों के बीच जाकर। उन्होंने दिखा कि भाई 31% से वोट घट करके क्या 26% हो गए, 5% वोट घट गया 4 दिन में। अभी चुनाव आते आते बीजेपी की क्या दुर्दशा होगी मालूम नहीं, इसलिए बहुत जल्दी बीजेपी के निपटने से पहले आप लोग आ गए। असली मौसम वैज्ञानिक तो यही दिख रहे हैं। हमारे यहाँ मौसम वैज्ञानिक बात बोले जाते थे, रामविलास पासवान, वो टाइम पे समझ जाते थे कि इस पार्टी का खत्म होने वाला, खेल जल्दी भागो। मुझे लगता है आपको भी समझ में आ गया है। तो ऐसा नहीं, मैं मजाक कर रहा हूँ। तो ऐसा भारतीय जनता पार्टी का माहौल है। एनसीपी का क्या होगा मालूम नहीं। शिवसेना बहुत तकलीफ में है। उद्धव जी कोशिश कर रहे हैं फिर से संगठन को खड़ा करने के लिए। हमारी पूरी शुभकामनाएं उद्धव जी के लिए।
कुछ शिवसेना को मजबूती से खड़ा करें। कांग्रेस पार्टी उनके साथ है, सोनिया जी, राहुल जी, प्रियंका जी ने सबने, खड़गे जी ने सबने उद्धव जी को एकदम पूरा समर्थन दिया है। हम लोग भी पूरा समर्थन दे रहे हैं। अभी आने से पहले हमारी अंधेरी में मीटिंग थी, वहां पर लटके मिसेस लटके थी जो हमारी वहां के नई आमदार है, हम साथ में हमने मीटिंग की और मैंने कहा भी बहुत अच्छा लगता है शिवसेना और कांग्रेस के कार्यकर्ता एक साथ मिलकर के प्रोग्राम करें। तो आने वाले तो हम शिवसेना के साथ हैं। एनसीपी का क्या होगा मुझे मालूम नहीं, बीजेपी का पूरा होने वाला साफ दिख रहा है। ऐसे एक ही पार्टी पूरे महाराष्ट्र में आने वाले दिनों में सबकी उम्मीदों पर खरी उतर सकती है, वो है कांग्रेस पार्टी। ऐसे कांग्रेस पार्टी को एक बार फिर से एक नंबर पर लाने के लिए हम सभी कार्यकर्ताओं को घर घर जाना पड़ेगा, जन जन से जुड़ना पड़ेगा। बगैर जनसंपर्क किए, बगैर जनसंवाद किए, बगैर लोगों को अपने करीब लाए, ये संभव नहीं। जो माधुरीता और गौरव वगैरह जो यहाँ काम करते हैं, बिल्कुल उस तरह के काम करते रहने पड़ेंगे। लोगों का प्रश्न है, सीधे कूद जाना मैदान में, लोगों के प्रश्न को लेकर लड़ना, ये मेरा खुद का नेचर है। छोटे छोटे इश्यूज होते हैं, मैं खुद जाता हूँ। कई बार लोग बोलता नहीं, ये खाता शोभा नहीं देता। मैंने शोभा क्या भाई, लोग जो तकलीफ हो वहाँ काम करना ही हमको, अगर कोई साथ नहीं दे रहा तो हम उतरेंगे। तो आप सबसे गुजारिश है कि आप जहां भी हैं, जिधर भी हैं, जिस इलाके में भी रहते हैं, अपने अपने इलाके के लोगों के सवालों को लेकर के लड़िए। बारिश का मौसम चल रहा है, अभी तक खैरियत है। अपने इलाके में इतनी भारी बारिश नहीं हुई कि झोपड़पट्टियां बहने लगे, लेकिन कभी भी कुछ भी हो सकता है। जून महीना एकदम सन्नाटे में गुजरा है, जुलाई महीने में, इस महीने से बारिश हो रही है। अभी आने वाले दिनों में अगस्त सितंबर तक बारिश हो सकती है। तो बारिश में जरा ध्यान रखिए। आसपास अगर कोई तकलीफ हो मुझे बोलिए, मैं हर बारिश में जाता हूँ, हरने में उतरता हूँ। मैं हमेशा तो पैंट उठा करके मैं घुस जाता हूँ। इस बार भी उतरूंगा। मैं ऐसा नहीं भगवान से मना रहा हूँ ऐसा कुछ हो, लेकिन ऐसा कुछ हो तो अपने को घर में नहीं रहना, लोगों के बीच जाकर के उनकी सेवा करने के लिए खड़ा